पीछे तो सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में दो पूज्य संतों की उनके चालक के साथ उन्मादी भीड़ के द्वारा निर्मम हत्या और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार का लचीला सा रवैया, उसको लेकर के हिंदू समाज में सर्वत्र बहुत ही क्रोध व्यापक। पुलिस की प्रेजेंस में और लॉकडाउन के समय उस वक़्त जब हिंदू साधुओं को टारगेट करके घेर के उन माओवादी उन्मादियों के द्वारा मारा गया और उसके बाद 2 दिन तक अपने आप को हिंदू से हृदय सम्राट का वंशज कहने वाले उद्धव ठाकरे उनकी निद्रा नहीं टूटी, तो उससे सीधा आशय यही जाता है कि अब उन्होंने अपनी नई राजमाता की इटालियन आइडियोलॉजी अपना ली है, वो हिंदुत्व के साथ नहीं है। हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि इस घटना की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा करवाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जिस ढंग से इसकी लीपापोती में लगी है, कहने को तो कह रही है कि हमने 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो 5 प्राइम एक्यूज्ड हैं अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। उस क्षेत्र दहानू के जो कम्युनिस्ट एमएलए हैं, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से जीते हुए हैं और जिनकी शह इस तरह की घटनाओं में रहती है, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई और अभी तक वो प्राइम एक्यूज जो है सरकार की और पुलिस की पहुंच से दूर हैं। केंद्र सरकार इसकी जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए को सौंपे। इस घटना के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र है, वहाँ पर हिंदू समाज को डराने वाला, भयभीत करने वाला, उस षड्यंत्र को उजागर किया जाए। इन दोषियों को अरेस्ट करके और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके ऊपर 1 या 2 महीने में फैसला करने वाला मुकदमा चलाया जाए। इसके साथ साथ हम समाज में एक और बात रखना चाहते हैं कि आज ये जो बॉम्बे की फिल्म ब्रिगेड है, जिनको छोटी छोटी बात के ऊपर जिनकी बीवियों को खतरा लगना शुरू हो जाता है, जो हर छोटी सी बात के ऊपर अवार्ड वापसी करने चला जाते हैं, उनमें से किसी को जू नहीं रहेंगी, आज किसी को खतरा नहीं लग रहा। उनका दोगला चरित्र भी आज उजागर हो गया है, ये जो अवार्ड वापसी गैंग है और उन सब का। तो इसके बारे में भी ख्याल करना चाहिए कि ये कोई व्यापक षड्यंत्र हिंदू समाज को डराने का उद्धव के राज में महाराष्ट्र में चल रहा है और इसकी व्यापक जांच हो। उसके साथ साथ संत समाज जो कि उन्होंने कुछ आह्वान किए हैं इस घटना के विरोध में, विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह उनके साथ है, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि संयम बरतें और जब तक ये कोरोना महामारी की वजह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाए और अगर तब तक ये स्थितियाँ ठीक नहीं होती तो फिर उसके लिए एक नया हम कोई महायुद्ध शुरू करेंगे, जिससे महाराष्ट्र की इस तरह की सरकारों और उन सब लोगों को सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद।